के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले यानी कि लैंड फॉर जॉब केस में नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 41 पर आरोप तय करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि लालू यादव और उनके परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया है। कैसे ये घोटाला हुआ, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लालू यादव, उनके परिवार के 6 सदस्यों समेत कुछ और आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि रेल मंत्रालय का दुरुपयोग कर जमीनें ली गईं। लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई करते हुए जज विशाल गोगने ने सबूत देखने के बाद माना आरोप सही है और कहा कि लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। लालू यादव ने रेल मंत्रालय का इस्तेमाल अपनी निजी जागीर की तरह किया। लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम अचल संपत्तियां जुटाईं। रेलवे अधिकारियों और करीबी लोगों की मिलीभगत से लालू परिवार के नाम जमीनें ली गईं। इस मामले में कोर्ट ने 98 आरोपियों में से 41 के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि 52 लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी। माना जा रहा है कि 29 जनवरी के दिन कोर्ट में आते ही सबसे पहले लालू यादव और उनके परिवार से पूछा जाएगा, क्या आप अपनी गलती मानते हैं? हमारे साथ हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राकेश कुमार हैं। सर, क्या मायने हैं इसके? सिंडिकेट का मतलब ये है कि जब एक ही अपराध से सारे लोग जुड़े होते हैं, एक ग्रुप बनाकर कोई काम करते हैं, उसको सिंडिकेट कहा जाता है। तो चूंकि एक ही परिवार से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपने बताया है कि लॉन्च कोर्ट ने लैंड भूमि के मामले में आरोप तय कर दिया है। चूंकि ये सारे लोग एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, इस रूप में कोर्ट ने कहा है कि सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। अच्छा, ये आरोप तय होने के बाद फिर कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया में क्या होता है? कब तक सजा मिलती है? जब आरोप तय हो जाने के बाद आरोप तय हो जाने के बाद फिर गवाही होगी, ट्रायल होगा। ट्रायल में एविडेंस आएगा, एविडेंस को देखकर समझकर फिर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। यही होता है सारे केसों में। आपको बता दें कि लालू के परिवार के 6 लोगों पर इस केस में आरोप तय किए गए हैं, जिनमें आरोपी नंबर 1 लालू यादव हैं। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते घोटाला हुआ। आरोप है कि एप्लीकेशन देने के 3 दिन में ही कैंडिडेट को नौकरी मिल गई। आरोपी नंबर 2 राबड़ी देवी, ज्यादातर जमीनें सीधे उनसे जुड़ी पाई गई जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध की कमाई माना गया। आरोपी नंबर 3 तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे। आरोप है कि लालू यादव ने अपने बेटों के नाम पर जमीन खरीदी। आरोपी नंबर 4 तेजस्वी यादव, इस घोटाले में उन्हें बड़ा आरोपी बताया गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला सस्ते दाम पर खरीदा गया। आरोप है कि बंगला भी रेलवे में नौकरी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया गया था। आरोपी नंबर 5 मीसा भारती, लालू यादव की बेटी। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती भी इस केस में आरोपी हैं। इनके नाम पर भी जमीनें ली गई। आरोपी नंबर 6 हेमा यादव, लालू यादव की 5वीं बेटी हेमा यादव भी इस केस में आरोपी हैं। इनके नाम पर भी जमीनें ली गईं। आरोपी नंबर 7 हृदयानंद चौधरी, राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी। इसने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से जमीन ली, फिर लालू यादव की बेटी हेमा को गिफ्ट कर दी। आरोपी नंबर 8 अमित कात्याल, लालू परिवार के लिए कंपनी बनाई। मामूली राशि लेकर कंपनियों के शेयर लालू परिवार को दे दिए। ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिया। हम लालू यादव के घर यानी राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड के सामने खड़े हैं। ये नज़ारा 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास का है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा है। सुरक्षाकर्मी 2-3 यहाँ मौजूद हैं। घर के अंदर कोई नहीं है, चूँकि पूरा का पूरा लालू परिवार जो है वो दिल्ली में जो आरोप तय होना था राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें शामिल होने गया है। यानी वहाँ पर उनकी हेयरिंग है, यानी वहाँ पर उनकी उपस्थिति है। तो पूरा का पूरा लालू परिवार दिल्ली में है और यहाँ पटना स्थित आवास में सन्नाटा छाया हुआ है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है वो लैंड फॉर जॉब मामले में एक वर्डिक्ट देते हुए आरोप तय किया है और जो वर्डिक्ट दिया है वो वर्डिक्ट बहुत क्लियर कट और सीधे शब्दों में दिया है। इस पूरे खेल में मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल थीं।
आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ग्रुप डी की नौकरियां नियमों के खिलाफ दी गई। इसके बदले नौकरी पाने वालों से जमीन ली गई जो लालू परिवार या उनके करीबियों के नाम कराई गई। ये जमीनें पटना, मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, हाजीपुर और आसपास थीं। जमीनें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव या उनकी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गईं। जांच एजेंसियों का कहना है कि लालू यादव ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन 26 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन उस जमीन के सर्किल रेट के मुताबिक ये जमीनें 4 करोड़ 39 लाख रुपए कीमत की थी। इतना ही नहीं, ज्यादातर जमीन मालिकों को कैश में पैसे दिए गए। कई जमीनें बहुत कम दाम या गिफ्ट के रूप में ली गई। जिन लोगों ने जमीन दी उनके रिश्तेदारों को रेलवे में नौकरी झट से मिल गई। ईडी का दावा है कि ये मामला पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1)D पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। हालांकि लालू परिवार और आरजेडी इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लालू परिवार और आरजेडी का दावा है कि नौकरी के बदले कोई सौदा नहीं किया गया। पूरे मामले में तो साजिश और षड्यंत्र के तहत ये सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का काम किया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते वो जांच एजेंसियों के माध्यम से लालू जी के परिवार को परेशान करने का काम दशकों से कर रहे हैं, ज़्यादा समय से। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। ये सब जनता देख रही है और हर जगह जांच एजेंसियां, विपक्ष के नेताओं का आज क्या हो रहा है बंगाल में ईडी के द्वारा, और जो लोग चले गए बीजेपी के वॉशिंग मशीन में, अजीत पवार जी हो, हेमंत बिस्वा, सब लोग क्लीन चिट मिल गया। लेकिन अगर सब कुछ कानूनी था तो जमीन मार्केट रेट से इतनी कम कीमत पर क्यों मिल गई? क्या यह सिर्फ संयोग है या साफ साफ घोटाला? सवाल यह भी है कि सीबीआई और ईडी की चार्जशीट क्या सिर्फ आरोप हैं या मजबूत सबूत? क्या लालू परिवार की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।